देखो, ज़िंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक़्त पर हासिल करो, क्योंकि ज़िंदगी मौके कम देती है और धोखे ज़्यादा देती है। देखिए, आज है 20 जनवरी का दिन और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सभी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, आज की वीडियो की पीडीएफ को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिलता रहे। और देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए, जो हमारा वार्षिकांक 2022-23 है, इसकी पीडीएफ को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू कर दिया है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो है पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू कर दिया गया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला किया है, जो कि पहले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के तहत कवर किए गए थे। और इस फैसले से लगभग 1.36 लाख राज्य एनपीएस कर्मचारियों को लाभ होगा। देखिए, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू हो गई है। ठीक है, यानी कि सरकारी नौकरी में 60 साल तक जो है सेवा देने के बाद पेंशन की योजना फिर से बहाल कर दी गई है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो देखिए, यहाँ की जो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना की तारीख है 25 जनवरी 1971। और हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है और शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन या फिर शीतकालीन राजधानी कौन कौन सी है। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है और शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। और दूसरा प्रश्न है कि बदारा अली जूफ किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में भारत में निधन हो गया? तो देखिए, बदारा अली जूफ जो है ये गाम्बिया एक देश है अफ्रीका में। तो गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे, जो कि इलाज के लिए भारत आए थे और भारत में इलाज के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। देखिए, पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफ, इनका उम्र जो है 65 साल था और ये बीमार चल रहे थे। और 3 हफ्ते पहले बदारा अली जूफ इलाज के लिए भारत आए थे। ठीक है, और एक खास बात कि ये 2022 में गाम्बिया के उपराष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। तो इनका निधन हो गया है। और गाम्बिया देश की बात करें, देखिए गाम्बिया को गैम्बिया भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो गाम्बिया गैम्बिया इसकी राजधानी क्या है? बंजूल। ठीक है, और उपरा यहाँ के राष्ट्रपति हैं आदमा बैरो। और मुद्रा यहाँ की है डालासी। और जनसंख्या गैम्बिया की है 2.64 मिलियन। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी, इसको याद रखेगा। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो देखिए, जैसिंडा अर्डन जो है ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी और ये अब कह रही हैं कि मैं सरकार चलाने में असमर्थ महसूस कर रही हूँ खुद को, और मेरी अब क्षमता नहीं कि मैं प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल सकूँ। तो अब जो है ये अपना इस्तीफा 7 फरवरी को दे देंगी। ठीक है, तो 7 फरवरी को ये अपना पद त्याग देंगी। कौन? जैसिंडा अर्डन, जो कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। और चौथा प्रश्न है कि विश्व बैंक के अनुसार किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था करार दिया गया है? तो देखिए, विश्व बैंक ने कहा है कि जो पाकिस्तान है ये दक्षिण एशिया का सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल जो है एकदम उसकी ग्रोथ एकदम बिल्कुल स्लो हो गई है। ठीक है, भूखमरी की स्थिति आ गई है, क्योंकि देखिए पिछले साल बहुत भयानक बाढ़ आई थी पाकिस्तान में, सारी फसलें नष्ट हो गई थी, लोग भूखों मर रहे हैं, भूखमरी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पाकिस्तान में। देखिए, विश्व बैंक ने पाकिस्तान को दक्षिण एशिया का सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था करार दिया है। और विश्व बैंक का एक रिपोर्ट आया, इसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि इस वर्ष पाकिस्तान की जो आर्थिक वृद्धि है दर है ये केवल 1.7% ही रहेगी। ठीक है, और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के बल्लेबाज हाशिम अमला ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो देखिए, आपको याद होना चाहिए कि हाशिम अमला साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर थे और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। देखिए, हाशिम अमला ने 181 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 49.46 से के स्कोर से जो है मतलब औसत से जो है 8,113 रन बनाए। और वहीं 44 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 33.60 के औसत से 1,277 रन बनाए। और अमला ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर में कुल 19,521 रन बनाए थे।
तो हाशिम अमला साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। छठवां प्रश्न है, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो देखिए, भारत का जो पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर है ये कर्नाटका में लगाया गया है। देखिए, जो आपने देखा होगा विंड एनर्जी वाले जो बड़े बड़े ऐसे फैन लगे होते हैं और ये पंखा नाचता है, पवन चक्की उक्की इससे चलाते थे पहले। तो अब इसे टरबाइन चला के बिजली बनाया जाएगा और ये जो है 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर जो है कहाँ पे लगाया गया है? कर्नाटका में। ठीक है, देखिए इसका थोड़ा सा मैं पिक्चर को जूम कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये फंक्शन करेगा। तो अभी देखिए, हमको इतना इसमें घुसना नहीं है क्योंकि मैं साइंटिस्ट नहीं बनना है। ठीक है क्योंकि देखिए, करेंट अफेयर में मैं साइंटिस्ट नहीं बनाऊंगा आपको, बस उतना ही चीज़ें दूंगा जो एग्ज़ाम में आपकी जो है हेल्प करें। तो अभी याद रखिए कि कर्नाटका में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर लगाया गया है। देखिए, रीन्यू पावर नाम की एक कंपनी है, इसने कर्नाटका के गडग में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर स्थापित किया है। और देखिए, इस नए पवन टर्बाइन जनरेटर का उपयोग देश की पहली राउंड द क्लॉक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में किया जाएगा, जो कि पवन, सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी को संयोजित करता है। और देखिए, ये परियोजना सालाना 1 मिलियन से अधिक परिवारों को बिजली प्रदान करेगा। तो बहुत अच्छी बात है। और कर्नाटक की बात करें जहाँ पर इसको स्थापित किया गया है, देखिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। और कर्नाटक का स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। और सातवां प्रश्न की हाल ही में किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? तो देखिए, गर्ल्स फॉर टेक पहल जो है ये मास्टर कार्ड का एक पहल है। देखिए, ये प्रोग्राम अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन और मास्टर कार्ड इम्पैक्ट फंड की साझेदारी में एक पहल है। और गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम भारत के 6 राज्यों में विस्तारित है और इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी, इसको याद रखिएगा। और मास्टर कार्ड कंपनी की बात करें तो इसके सीईओ हैं माइकल माइबेक और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1966 को की गई थी। आठवां प्रश्न की हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक किस राज्य में आयोजित हुई? तो देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की जो तीसरी बैठक है ये हाल ही में दिल्ली में आयोजित की गई थी 18 जनवरी 2023 को। देखिए, 18 जनवरी 2023 को केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक नई दिल्ली में जब आयोजित हुई तो इस अवसर पर बोलते हुए जल संसाधन विभाग के सचिव पंकज कुमार ने क्षेत्र की जल सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केन बेतवा कनेक्शन परियोजना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये केंद्र और राज्य दोनों की परियोजना है और दोनों इसे समय पर पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं। और देखिए, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में आते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में आते हैं। नवा प्रश्न की वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए? तो देखिए, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डबल सेंचुरी यानी कि दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज शुभमन गिल बन गए हैं भारत के। देखिए, भारत के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने जो है कई सारे रिकॉर्ड बनाए अभी हाल ही में। इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट में भी हाल ही में दोहरा शतक जड़ दिया और शुभमन गिल ने अपनी शानदार पारी के दौरान 19 चौके और 9 शानदार छक्के लगाए। और देखिए, शुभमन जो है ये वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं और शुभमन गिल दोहरा शतक लगाने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। और ये अब सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और ईशान किशन के साथ विशेष क्लब में यानी कि डबल सेंचुरी वाले क्लब में शामिल हो गए हैं। और शुभमन गिल लगातार 3 छक्के लगाकर, याद रखेगा, शुभमन गिल लगातार 3 छक्के लगाकर दोहरा शतक पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। यानी कि इन्होंने जो अपना डबल सेंचुरी बनाया तो इन्होंने लगातार 3 छक्के मारे और 200 रन पूरे किए। ठीक है, तो इस प्रकार का कारनामा करने वाले यानी कि 3 छक्के लगाकर दोहरा शतक पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज शुभमन गिल बन गए हैं। तो देखिए, एक छोटे से बच्चे ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया, आप भी कर सकते हैं अगर आपके अंदर हौसला है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। ठीक है, तो आप भी अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए कि मैं कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ, 2 मिनट का खेल है। मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, सही दिशा में प्रयास करते रहिए। और 10वां प्रश्न की भारतीय एयरटेल ने कहाँ पर हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए
2000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। तो देखिए ये प्लेस आपका हैदराबाद होगा, जहां पर हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित होगा भारतीय एयरटेल के द्वारा टोटल 2000 करोड़ रुपए खर्च करके। और भारतीय एयरटेल ने ये अनाउंसमेंट अभी हाल ही में जो स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही है वहाँ पर ये घोषणा की। देखिए जो आपका हाइपर स्केल डाटा सेंटर होता है ये अनिवार्य रूप से एक आधार होता है जो कि विशेष रूप से व्यवसायों के लिए अत्यधिक स्केलेबल अनुप्रयोगों और भंडारण सेवाओं के पोर्टफोलियो की पेशकश के लिए डिज़ाइन किए गए नेटवर्क के बुनियादी ढांचे के लिए स्थान, शक्ति और शीतलन प्रदान करता है। और देखिए भारतीय एयरटेल कंपनी की बात करें तो इसका मूल संगठन है भारतीय इंटरप्राइजेज और संस्थापक इसके हैं सुनील भारती मित्तल और इसकी स्थापना 7 जुलाई 1995 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन डे पे। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि किसे भारत का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और आपको ये भी बताना कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। और आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नामित किया गया, बताइए। और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस को हम कब मनाते हैं, बताइए। और भारत की G20 अध्यक्षता के लिए पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का जो आयोजन है ये किस शहर में किया गया, बताइए। और देखिए हाल ही में कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्लासनिको AK-203 असाल्ट राइफलों का निर्माण शुरू हो गया है। आपको बताना है कि जो कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है किस राज्य में किस जिले में स्थित है, बताइए। नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। और आर्मेनिया में भारत के नए राजदूत को बनाए गए थे नीलाक्षी शाह सिन्हा। और देखिए वाईकॉम 18 ने जो है वीमेंस IPL के लिए मीडिया राइट्स खरीदिए हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक की थीम है कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। और जो आपका श्रीलंका है इसने अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो है किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ अभी हाल ही में जो है भागीदारी की है, इसको याद रखिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, मेहनत से पढ़ते रहिए, सफल होते रहिए। धन्यवाद।